आगे बढ़ते हैं। आज रात 10:30 बजे ट्रंप की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मिलिट्री अफसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को लेकर आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बहुत बड़ी जानकारी। युद्ध के 38वें दिन लगातार सीजफायर की कोशिश, धमकियां दी जा रही हैं। हॉर्मुज को खोलने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान भी नजर आ रहे हैं। दुनिया का दबाव उन पर पड़ रहा है और धमकी के बीच आज रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान में इस साल की शुरुआत में हुए प्रदर्शन पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका ने ईरान में भेजे थे हथियार। ईरानी प्रदर्शनकारियों को भेजी गई थी बंदूकें। हिंसा भड़काने के लिए इन बंदूकों का इस्तेमाल हुआ था। कुर्दों के जरिए ईरान ये बंदूकें भेजी गई थी। कुर्दों ने सभी हथियार अपने पास रख लिए। ट्रंप ने खुद स्वीकारी हथियारों को भेजने की बात। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। हिंसा भड़काने के लिए कुर्दों के जरिए ईरान में कैसी अस्थिरता आ जाए इस प्रदर्शन के दौरान इसमें बंदूकों का इस्तेमाल। चलिए और अब ये खबर आपको विस्तार से बताते हैं। है क्या ये मामला? तो ईरान में ट्रंप ने भेजे हथियार, दांव क्या उल्टा पड़ गया? बड़ा पर्दाफाश क्या हुआ है? अमेरिका ने ईरान में हथियार भेजे थे। ईरान के प्रदर्शनकारियों को यह हथियार भेजे गए। सरकार का विरोध कर रहे लोगों को यह हथियार भेजे गए थे। कुर्दों के जरिए प्रदर्शनकारियों को यह हथियार भेजे गए और सभी हथियार प्रदर्शनकारियों तक नहीं पहुंचे। ज्यादा हिस्सा कुर्दों ने अपने पास ही रख लिया। इस साल की शुरुआत में अमेरिका से गए थे ये हथियार। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में हथियार देने की बात भी कही थी। बड़ी बात क्या है? कुर्दों के धोखा देने से ट्रंप का गेम पलट गया। ईरान में आग लगाने वाला प्लान फेल हो गया। ईरान में प्रदर्शन सिर्फ लोगों की वजह से नहीं, पर्दे के पीछे चल रहा था बहुत बड़ा शैडो ऑपरेशन। कम से कम ये खबरें जब सामने आई हैं तो ये सारे इल्जाम ट्रंप और अमेरिका पर लग रहे हैं। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दे दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ऑपरेशन संभव है। हॉर्मुज पर बमबारी कर सकता है अमेरिका। यह भी बात सामने आ रही है। आईआरजीसी कमांड सेंटर को भी टारगेट पर लेने की बात कही जा रही है। अब देखिए, हॉर्मुज पर ट्रंप का अल्टीमेटम, ट्रंप की धमकी, ट्रंप का गाली गलौज और अब यह बड़ा आकलन करने की कोशिश। अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो ऑपरेशन संभव है। और इधर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरानी नौसेना का बड़ा बयान। अमेरिका इजरायल के लिए नहीं खोलेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरानी नौसेना की तरफ से कहा गया फारस की खाड़ी में नई व्यवस्था लागू करेंगे, ईरानी नौसेना ने कहा है। और मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार की ट्रंप को एक बहुत बड़ी धमकी देकर ट्रंप अमेरिका को युद्ध के दलदल में ढकेल रहे हैं। यह मोहसिन रिजाई ने कहा है। ट्रंप की हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मांग दयनीय है। सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने ट्रंप को एक मूर्ख राष्ट्रपति कहा है और ट्रंप की जो मांगे हैं, जो धमकी है, वो अमेरिका को युद्ध की तरफ ढकेल रहा है। और ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। ईरान पर हो रहे हमलों का देंगे कड़ा जवाब। इस्माइल बगाई ने कहा है अरब में अमेरिकी पावर प्लांट को बनाएंगे निशाना। ये युद्ध अमेरिकी जनता का नहीं, ट्रंप का है। इस्माइल बगाई का बयान। इधर रेस्क्यू किए गए अमेरिकी पायलट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 36 घंटे तक ईरान की पहाड़ियों में छिपा रहा घायल पायलट। 36 घंटे तक ईरानी लोगों से बचता रहा पायलट। 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर गुफा में 36 घंटे तक छिपा रहा और घायल पायलट के पास सिर्फ एक हैंडगन था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आई है। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है। आईआरजीसी के खुफिया प्रमुख की मौत। इजरायल के हमले में खुफिया प्रमुख की मौत की खबर सामने आ रही है। इजरायल के हमले में माजिद खादिमी की मौत हुई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायल के हमले में खुफिया प्रमुख की जान गई है। देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनको लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। माजिद खादिमी की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। आईआरजीसी के खुफिया प्रमुख थे ये और ताजा हमलों में इनकी मौत की बात सामने आ रही है।